नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कैसे मैंने अपना जो एटलीस्ट 12 से 14 किलो वेट लॉस किया है लास्ट कुछ महीनों में और कैसे मैंने अपने डायबिटीज़ को रिवर्स किया है और इसका क्या प्रोसेस रहता है, इसमें खर्चा कितना आता है, कितना समय लगता है, इन सारी बातों पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले ही बात करते हैं वेट लॉस की, क्योंकि इसके लिए काफ़ी लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारा भी वेट लॉस हो सकता है इस प्रोटोकॉल से। हाँ, बिल्कुल, आपका वेट लॉस हो सकता है, उसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको वेट लॉस करते वक़्त कमज़ोरी फ़ील नहीं होगी, इवन आपका मसल मास बढ़ेगा, मतलब आपकी मांसपेशियाँ मजबूत होंगी, क्योंकि अक्सर जब हम खुद से क्रैश डाइटिंग करके या कुछ और चीज़ें अपनाकर कुछ नुस्खे अपनाकर अपना जब फैट लॉस करना चाहते हैं, यहाँ मैं फैट लॉस इंपॉर्टेंट वर्ड बोलूँगा, क्योंकि वेट से ज़्यादा ज़रूरी है फैट लॉस करना। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, अपनी मसल्स का वेट लॉस कर रहे हैं, अपनी बोन्स का वेट लॉस कर रहे हैं, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आपको वहाँ दिखेंगे। आपको बहुत सारे जॉइंट पेन आ जाएँगे, मसल्स की वज़ह से आपको वीकनेस आएगी और उस वीकनेस को ठीक करने में एक पेशेंट का एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा। एक पेशेंट थे मेरे, उन्होंने खुद से डाइटिंग करके और अपना फैट लॉस किया करीबन 6 किलो करीब, और उसके बाद मुझे उनका ट्रीटमेंट करीबन 11 महीने करना पड़ा वो सारी वीकनेस निकालने का। तो इस तरह की कोई गलती आप नहीं करें, किसी भी योग्य आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श से ही और उसकी देख-रेख में ही अपना फैट लॉस करें। इस प्रोटोकॉल में आपको बहुत अच्छा फैट लॉस होता है और फैट लॉस होने के साथ आपके शरीर में मांसपेशियों का वज़न भी बढ़ता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज से अपना फैट लॉस कर लेंगे। बिल्कुल एक्सरसाइज से किया जा सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि एक छोटी-सी कचौरी जो आप खाते हैं, उसको बर्न करने में आपको 6 घंटे की एक्सरसाइज चाहिए। तो क्या आप इतनी एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं? बहुत लोगों का जवाब है नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के साथ समय की बहुत कमी है। वो सुबह से शाम तक कुछ प्रोफेशनल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं, वो सुबह अपने जॉब पे निकलते हैं, शाम को आते हैं, तो क्या वो एक्सरसाइज के थ्रू अपनी वेट लॉस कर सकते हैं? नहीं। और मैंने भी शुरुआत के 3 महीनों में कोई एक्सरसाइज नहीं की थी, फिर भी मेरा 12 किलो के करीब वज़न काफ़ी अच्छे तरीके से रिड्यूस हुआ और मेरी मांसपेशियों का वज़न बढ़ा। तो अब इस प्रोटोकॉल से अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कुछ और फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो एक सिंपल डाइटरी प्रोटोकॉल और कुछ मेडिसिन्स के साथ अपनी फैट को आप बहुत अच्छे तरीके से लॉस कर सकते हैं। और इस फैट लॉस की जर्नी में अगर आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो कोलेस्ट्रॉल भी साथ में ठीक होगा। अगर आप हार्ट में ब्लॉकेज हैं, वो भी थोड़े रिवर्स होंगे। अगर आपको लिवर में फैटी लिवर है, तो वो भी रिवर्स होगा। और अगर आपको शुगर बढ़ी हुई है, तो वो भी साथ में कंट्रोल होगी, क्योंकि एक ही जो प्रोटोकॉल है, ये आयुर्वेद के श्रोतावरोध वाले कॉन्सेप्ट पे काम करता है और आपका श्रोतावरोध दूर करता है, जिससे कि आपको ये सारे बेनिफिट होते हैं। और इसके साथ मैंने कैसे अपना शुगर कंट्रोल किया? जी हाँ, 3-4 महीने में मेरा जो HbA1c वो बिल्कुल नॉर्मल आ गया है। मैं मीठा खा सकता हूँ, उसके बाद में मेरा शुगर शूट नहीं करता है अब। मैं पार्टीज़ में जा सकता हूँ, रेस्टोरेंट में खा सकता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उन सब के कुछ रूल्स हैं कि मुझे पार्टीज़ में किस तरीके से खाना है, मुझे रेस्टोरेंट पे किस तरीके से खाना है, उसके कुछ रूल्स हैं, पर मैं ये सब कर सकता हूँ। तो अगर आप यंग एज में डायबिटिक हो गए हैं, तो आप भी इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड एज में भी हैं, आपके शुगर शूट्स कर रहे हैं, एक पेशेंट का एग्जांपल मैं देना चाहूँगा जिसको 577 PP2R शुगर था, और जैसे ही वो एलोपैथी ले रहा था, उसको शुगर और ज़्यादा शूट हो रहा था, क्योंकि जब आप एलोपैथी लेते हैं तो आपको फ्रीक्वेंटली छोटे-छोटे मील्स लेने पड़ते हैं, जिनको आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो आपके शुगर शूट होने लग जाते हैं काफ़ी बार। उस पेशेंट को हमने जब इस प्रोटोकॉल पे डाला, तो केवल 1 महीने के अंदर ही जो 577 का PP2R था, वो लगभग 230 पे आ गया और उनका जो फास्टिंग था, वो 200 के करीब आ गया, जो कि उस वक़्त 525 था। तो आप देख सकते हैं कि 1 महीने में इतना अच्छा कंट्रोल, और उनकी मेडिसिन्स बिल्कुल नेग्लिजिबल है, केवल 2 मेडिसिन वो ले रहे हैं और एक्सरसाइज फिलहाल वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आपकी शुगर हाई होती है, तब आपको एक्सरसाइज नहीं करनी होती, ये एक मिथ है। आप जब शुगर आपकी बहुत ज़्यादा हाई है, तो एक्सरसाइज मत कीजिए। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, तो शरीर को ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है, तो वो और आपका जो स्टोर्स फैट होता है, वहाँ से वो ग्लूकोज़ निकाल के आता है। तो आपको उस वक़्त नहीं, पहले अपने शुगर लेवल्स कंट्रोल कीजिए, फिर रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। बिल्कुल, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ के रिवर्सल में, लेकिन वो तब जब आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल हो गए हैं। अगर आपके शुगर लेवल्स हाई हैं और आप उनको एक्सरसाइज से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। और डायबिटीज़ के जो इतने सारे नुकसान हैं, जैसे आपके डायबिटीज़, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, किडनो आपकी न्यूरोपैथी, ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन हैं, नसों में दिक्कत होना, आँखों में दिक्कत होना, किडनी में दिक्कत होना, ये सारे आपको दिक्कत उससे हो सकते हैं। और एक रिसर्च के अनुसार 80% जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, वो आगे जाके हार्ट डिजीज़ से उनकी डेथ होती है। उसका रीज़न है कि जब आप मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, तो मेडिसिन्स आपके ब्लड में से शुगर उठा के आपकी बॉडी में डाल देती है, आपके सेल्स में डाल देती है। वो सेल्स हार्ट सेल्स भी होते हैं, पूरी बॉडी के सेल्स होते हैं, तो वहाँ पे जब वो शुगर फैट की फॉर्म में स्टोर होता है, तो वहाँ वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो आपको अपना शुगर जो है, वो इस तरीके से कंट्रोल नहीं करना है कि केवल वो आपके ब्लड से कंट्रोल हो। वो आपकी बॉडी से एक्सपर्ट आउट होना चाहिए। आपको शुगर इस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए कि बॉडी में कहीं ब्लॉकेज क्रिएट नहीं कर सके, ताकि आप एक स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकें। अब हम डाइट की डिटेल की बात करते हैं कि इसमें
मैं 2 तरह की डाइट यहाँ बताऊँगा जो हम फॉलो करते हैं और जो आप लोग घर पे फॉलो कर सकते हैं। पहले जो घर पे फॉलो कर सकते हैं वो एक सिंपल डाइट होती है कि आप ब्रेकफास्ट में आप अ, या तो आप सैलेड लीजिए या फिर आप फ्रूट्स लीजिए। अगर आपका शुगर शुरुआत में हाई है तो आप सैलेड से स्टार्टिंग कीजिए और ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम और अखरोट ले सकते हैं। ये आपका सुबह का नाश्ता हो गया। इसके साथ आप एक ग्रीन टी ले सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल मिल्क वाली टी भी ले सकते हैं। लेकिन शुरू में अगर आपका शुगर हाई है तो मिल्क को शुरू में अवॉइड करना होता है। लेकिन स्टिल अगर आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि ये एक थोड़ी सी लंबी जर्नी है, तो आप उस डाइट को फॉलो कीजिए। उतनी बार खाना खाइए जितनी बार आप कंफर्टेबली खा सकते हैं। तो सुबह का नाश्ता ले लिया आपने, चाय ले ली है, उसके बाद आपको लंच लेना है। लंच में अगर आप लंच फॉलो करना चाहते हैं तो चपाती आपको 2 लेनी है। और चपाती का डिटेल हम लोग आगे की वीडियोस में बताएंगे वो किस तरीके से लेनी है, क्या लेनी है। उससे 2 से ज़्यादा आपको चपाती नहीं लेनी है और कोशिश कीजिए कि जौ के आटे की हो। और उसके साथ आपको 2 कटोरी सैलेड और 2 कटोरी आपकी कुक वेजिटेबल्स हैं। वेजिटेबल्स के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि आलू और अरबी आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको जमीकंद नहीं लेना है, जिनमें भी स्टार्च ज़्यादा होता है, वो सारे फूड्स नहीं लेने हैं। और आपको कटहल भी नहीं लेना है। फिर उसके बाद आपका टी टाइम आ गया है, जहाँ पे आप वापस चाय ले सकते हैं अपना, और ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स और सैलेड में से अपना नाश्ता ले सकते हैं। और लंच के बाद टी टाइम आपका हो गया और डिनर जो है आपको वो लंच के इक्वल कर लेना है सेम। और इनकी टाइमिंग्स जो हैं आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, थोड़ा गैप रखें ताकि जब आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं वो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद लंच, लंच के डाइजेशन के बाद आपका टी टाइम और टी टाइम के डाइजेशन के बाद आपका डिनर आ जाए। इस तरीके से आप अपने पूरे दिन का डाइट और ये पूरा पैटर्न सेट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई अलग से बहुत हार्ड एंड फास्ट कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि जब तक आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको एक्सरसाइज नहीं करना। और जैसे ही आपका शुगर कंट्रोल हो रहा है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज के कुछ मिक्सचर्स लेने हैं, वो आपके टाइम की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास टाइम है 5 मिनट का तो 5 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, 10 मिनट का है 10 मिनट, अगर आपके पास आधा घंटा है तो आधा घंटा एक्सरसाइज कीजिए, 1 घंटा है तो 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए। तो आई होप आपको डिटेल इस वीडियो में काफ़ी पता लगा होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से ये किया है। अब आता है खर्च की बात, कि लगभग इस मेडिसिन में कितना आपको खर्चा होता है। तो ये जो पूरा प्रोटोकॉल है, इसमें आपका खर्च स्टार्ट होता है 2500 रुपये से, और वो 4500 रुपये के लगभग पूरे महीने का आपका खर्च होता है। अलग अलग पेशेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग, आपको शुगर लेवल कितने रह रहे हैं, आपको शुगर लेवल कितना शूट हो रहा है, कितने क्रॉनिक आप पेशेंट हैं, आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आए हैं, आपका वेट कितना है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। अक्सर डॉक्टर बताने से बचते हैं कि हाँ ये इतना आपको खर्चा आएगा, लेकिन अगर आप हमारी हेल्प से इसे रिवर्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैंने आपको यहाँ पूरा क्लियर बता दिया है। अगर आप इस चीज़ को करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी तरह की जानकारी हम आगे की वीडियोस में भी आपको देते रहेंगे। डाइट की और ज़्यादा डिटेल, एक्सरसाइजेस की, पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस की डिटेल हम आपको देते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।